अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं इसके अंदर और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप इस जॉब के अंदर एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट की जॉब है ये। ऑल ओवर द पाकिस्तान आप इस जॉब से के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री है तो भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल है। जेंडर इसके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर एलिजिबल। मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है। जो तालीम इनको रिक्वायर्ड है बैचलर से मास्टर की डिग्री है। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री है तो भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल तक है। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। हम इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंध से, पंजाब से, KPK से, कश्मीर से, पेशावर से, एक्सफाटा से, कहीं से भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपका इस जॉब के साथ। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ये इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, परमानेंट भी कर देंगे। लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी 2024 है। आपने इससे पहले इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप पढ़ लें। जब आप चीज़ों को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी तालीम का इल्म हो जाता है, सैलरी कितनी देंगे और कौन सी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है एप्लीकेशन मैनेजर की है। इसके अंदर आपने अगर अप्लाई करना है तो आपके पास BS कंप्यूटर साइंस IT की डिग्री होनी चाहिए। 16 साल की डिग्री आपने कंप्लीट की है इक्वलेंट टू HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। अगर आप एप्लीकेशन मैनेजर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में आपने कंप्लीट की हो। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, आपने कोई और डिग्री हासिल की हुई है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 35 साल तक होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। ग्रेड जो है वो आपका 8 होगा, 8वां स्केल होगा, लेकिन इसके अंदर जो सैलरी है वो 18वें ग्रेड के मुताबिक दी जाएगी। 2,18,750 आपकी सैलरी जो है वो हर महीने आपको दी जाएगी। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास जो सीट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है। अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री इक्वलेंट टू HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर 1,57,500 जो आपकी सैलरी है वो हर महीने आपको दी जाएगी और 17वीं ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। उसके बाद नीचे जो हमारे पास सीट है वो नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीट है। आपने BS कंप्यूटर साइंस IT किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इक्वलेंट टू फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। किसी भी अच्छी तालीमी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से लेके आपका एक्सपीरियंस 2 साल तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक आप एलिजिबल हैं इस नौकरी के अंदर। सैलरी आपकी जो है वो 1,57,500 आपको हर महीने दी जाएगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो GIS डेवलपर की सीट है। बैचलर आपने अगर किया हुआ है, BS किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई और भी 16 साल की डिग्री है, आपने किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से कंप्लीट की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए डेवलपर के अंदर और 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1,57,500 आपकी सैलरी होगी हर महीने और जो आपका ग्रेड है वो BPS 17 17वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर पर सीट है कॉन्ट्रैक्ट राइटर की सीट है। ये
5 नंबर पर इसके अंदर आपके पास BS इंग्लिश होनी चाहिए। BS इंग्लिश मीडिया स्टडी आपने की हुई है, CS किया हुआ है, IT किया हुआ है, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की आपकी तालीम होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, आपने MA किसी और सब्जेक्ट में भी किया, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 1,57,500 आपकी जो डेली हर महीने की जो है वो सैलरी होगी। आपका जो ग्रेड है वो BPS 17 होगा इक्विवेलेंट टू, वैसे तो आपका BPS 7 होगा, लेकिन जो आपको प्रेफरेबल है और आपका जो मुताबिकत है वो स्टार में ग्रेड के मुताबिक ही होगी। उसके बाद IT कोऑर्डिनेटर की सीट है। BS कंप्यूटर अगर आपने किया तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 साल डिग्री कंप्यूटर में नहीं है, आपने खाली इंग्लिश में किया है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। सैलरी आपको पर मंथ 1,05,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। 16वां ग्रेड होगा आपका इस जॉब के अंदर। अब अप्लाई का जो तरीका है मैं आपको वो बता देती हूँ। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जिन लोगों को वो मुंतखब करेंगे सिर्फ वही लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं इस जॉब के अंदर अप्लाई करने, तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने ख़ुद से पे करने हैं। अब अप्लाई का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपने गूगल पर आकर सर्च करना है। इसके लिए आपने गूगल पर आकर सर्च करना है एक्सपर्ट जॉब 24। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें एक्सपर्ट जॉब 24, ये आ जाएगी। आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब आपने ये सारे जो इसके अंदर मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए हैं ये वो है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। How to apply? If you are interested in this job, read the advertisement completely and click your eligibility criteria such as your age, gender, height, education relevant this advertisement. जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी उम्र, तालीम, हाइट और रिक्वायरमेंट इस जॉब के मुताबिक है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आपका एडवर्टाइजमेंट है, क्लिक हियर पर आपने क्लिक करना है, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें ओपन हो रही है। तो फिर मैं आपको जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो बता देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रही है ये हो रही है। फिर मैं आपको जो है वो इसका अप्लाई का जो प्रोसेस है वो बताती हूँ। इसके अंदर आपने जो अप्लाई है वो ऑनलाइन करना है। ये ओपन हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको इसका बताती हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की पट्टी चल रही होगी जिसके ऊपर लिखा होगा नेशनल आंजी। ये देखें ये ओपन हो गई है। तो अब आपको बता देती हूँ, जो लोग इसके अंदर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो पहले साइन अप करेंगे और फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। देखें इसके अंदर ये अभी पट्टी चल रही है। हमने देखना है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर कौन सा है। हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा इसके अंदर नेशनल जॉब्स पेट्रोलियम गवर्नमेंट, वो हमारा होगा। तो अभी हम ये देखें, ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखें पेट्रोलियम की जो है वो आपके सामने खुल गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की आपके सामने खुल गई है। ये देखें इन्होंने बार बार बताया हुआ जो जो आपने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपकी जो एज है, जो आपकी एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना, 40 साल तक आप एलिजिबल हैं। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर हमने जो है वो अप्लाई नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपके सामने ये आ जाएगा। आपने इसको सबसे पहले करना है साइन अप। आप पहली दफ़ा इसके अंदर अप्लाई करने लगे हैं तो आपने साइन अप करना है, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा अप्लाई करने लगे हैं तो आपने फिर इससे लॉग इन नहीं करना है, आपने साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। 10 मिनट का टाइम होता है आपके पास, आपने इसके अंदर ही अप्लाई करना है। आपने यहाँ पर अपना CNIC लिखना है, फिर आपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने अगेन
अपना पासवर्ड लिखना है। जब आप अपना अगेन पासवर्ड लिखेंगे तो फिर आपका जो है वो लॉगिन, फिर आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो जो चीज़ें वो मांगते जाएंगे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं करती, लेकिन आपको मैं प्रोसेस बता देती हूँ अप्लाई करने का। आपको वो जगह मिल जाए जहाँ पर जाके आपने चीज़ें पुटअप करनी है, तो फिर आपने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर पुट करते जाना है और आपका ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। जब ये आप CNIC इधर ऐड कर देंगे, पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, तो फिर ये आपका जो साइन अप हो जाएगा। फिर आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वो जो जो इसके अंदर चीज़ें मांगते जाएंगे, जो जो रिक्वायर्ड होगा, अपना आपका नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, फादर्स नेम और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। तो फिर आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। Thank you for watching this video.